देते हैं। लेकिन दोनों खाद लगाने पर आप पैदावार क्या ले लेते हो? कम से कम 25 से लेकर 30 तक भैया। 25 से लेकर 30 कुंटल प्रति एकड़। 25 से लेकर 30 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार। हाँ जी। आपका धान 10 दिन का हो चुका है और सिर्फ एक ही पौधा खड़ा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको एक एक पौधे देखने को मिल जाएंगे। तो भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको खाद में क्या लगाना है, पहले यूरिया खाद में, और कितने दिन पे लगाना है ये भी आपको बताएंगे। पहला ही खाद लगाते ही आपकी जो धान है उसमें लगभग 20-22 किले तक हो जाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे जरूरी बातें बताई जाएंगी। और आज हम आपको मिलाने वाले हैं धान के एक्सपर्ट किसान भाइयों से, जो अपने धान की रिकॉर्ड पैदावार लेते हैं अपने क्षेत्र में। आपके खेत में अगर फुटाव नहीं होता है, कल्ले नहीं होते, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीला पड़ जाता है या कोई भी प्रॉब्लम है, टेंशन मत लीजिए। पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नमस्कार जी। नमस्ते भैया जी। तो भाई साहब, अभी हम आपका ये धान भी देख रहे हैं और आप अभी खाद भी लगा रहे हो। तो ये बताइए कि पहला खाद आप कब लगा रहे हो, कितने दिन पे लगा रहे हो? भैया 10-12 दिन पीछे लगाते हैं। 10-12 दिन पीछे लगाते हो? किस बार लगा रहे हो? ना पहली बार हर साल लगाते हैं। हर साल लगाते हो? हर साल लगाते हैं। जहाँ हमारे किसान भाई कुछ हम देखते हैं कि 3 दिन पे भी लगाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं पौधा सेट हो जाता है, आप लगा दो 3 दिन पे। भैया सेट तो 10-12 दिन में होता है पौधा। तो 3 दिन वाला ये लॉजिक क्या है? भैया अपनी अपनी सोच है। जैसे मतलब हमारी सोच तो यही है कि 10-12 दिनों को हो जाए जब खाद लगाना चाहिए। जब वो मतलब खुराक जल्दी नहीं चलेगी तो खुराक का लेगा वो, मतलब ये चीज सामने आती है। अच्छा, एक और बात है कि जहाँ पे लोग 3 दिन में लगाते हैं तो फिर उनको दूसरा खाद लगभग 12-14-15 दिन में लगाना पड़ता है। फिर तीसरा फिर लगाना पड़ता है। लगाना पड़ेगा। आप कितने खाद लगाते हो? हम तो 2 खाद लगाते हैं भैया। सिर्फ 2 खाद लगाते हैं? 25 दिन में दोनों खाद लगा देते हैं। लेकिन दोनों खाद लगाने पर आप पैदावार क्या ले लेते हो? कम से कम 25 से लेकर 30 तक भैया। 25 से लेकर 30 कुंटल प्रति एकड़। 25 से लेकर 30 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार। हाँ जी। सिर्फ 2 खादों में। लेकिन टाइम पे लगाते हो? टाइम पे लगाते हैं, पानी की पूर्ति रखते हैं। पूर्ति रखते हो। लेकिन ये दोस्तों इतनी पैदावार ले कैसे लेते हैं? और खाद भी आप देख पा रहे हो 12 से 13-14 दिन पे लगाते हैं। दूसरा खाद लगभग 25-26 दिन पे लगा देते हैं। मतलब लेकिन इतनी जो ये पैदावार लेते हैं, ये लगाते क्या क्या है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा अभी। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था खेत, उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए बहुत खेत हैं। ये भी है एक बराबर में खेत, और इनका ये है जो अभी हमने आपको दिखाया था। लेकिन की पूरी वीडियो बनाएंगे, यानी पहले खाद पे बना रहा है, फिर दूसरे खाद पे भी बनाएंगे और बीच में भी किसान भाइयों को दिखाएंगे। ठीक है ना? तभी तो मालूम पड़ेगा कि हाँ वास्तव में क्या चीज है। क्योंकि हमारे किसान भाई भी कहते हैं अरे किसान तो ऐसे कह देते हैं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे 25 कुंटल की पैदावार ये कैसे लेते हैं। अच्छा भाई साहब, एक बात और बताइए कि आप कौन सी वैरायटी कर रहे हो? जाता जी 16 16 वही टोटल? हाँ 16 करते हैं, कई साल हो गए। अच्छा, 16 भी करते टोटल 16। अच्छा, एक और बात बताइए, जैसे आप पहला यूरिया खाद दे रहे हो तो इसमें यूरिया कितना ले रहे हो? 9-10 किलो बिया का। 10 किलो बिया का यूरिया लिया है आपने, यानी 1 कट्टा लिया है पूरा 1 एकड़ के लिए। यूरिया के साथ में जो हम देख रहे हैं आप लगातार मिला रहे हैं, यूरिया तो सफेद होता है लेकिन आपने मिलाकर काला कर दिया है। तो इसमें आपने मिलाया क्या क्या है? भैया ह्यूमिक एसिड है तो भैया एक आपने ह्यूमिक लिया है। अच्छा, ह्यूमिक क्यों लिया है? इसलिए जड़ मतलब उसकी चल करे, मतलब ब्यात करे उससे, वो ब्यात के लिए होता है। यानी जड़ को बढ़ाए मतलब जितनी जड़ बढ़ेंगी उतना फुटावा। तो इसके लिए आपने ले लिया ह्यूमिक। हाँ जी। अच्छा, और क्या लिया? माकू राजा भैया। अच्छा, माइक्रो राजा क्यों लिया है? वो ताकत, पेड़ में ताकत देता है। जैसे डीएपी देती है ऐसे माकू राजा देता है, ताकत देता है पौधा को। जब पौधा मोटा होगा और तो फिर भी करेगा, ताकत मिलेगी उसे। अच्छा जी, और चलो ये तो आपने ले लिया, उसके बाद आगे और क्या मिला? कार्बोफिरान लिया भैया हमने 1.5 किलो बिया की। 1.5 किलो बिया की कार्बोफिरान। हाँ जी। लेकिन इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक जो भी दवाइयां हैं वो तो ज्यादातर किस तरह दूसरे खाद में लेते हैं। आपने पहली शिकायत भैया जी मतलब गांठ की आती है। अच्छा, और जड़ काली पड़ जाती है, वो चलती नहीं है। तो इसलिए मतलब वो कार्बोफिरान लिया, तो गांठ नहीं पड़े और जड़ चले। अच्छा, तो लगभग आपने ये कार्बोफिरान ले लिया कि कुछ लोगों के में गांठ पड़ जाती है, जगह जगह पीले पौधे हो जाते हैं। हाँ। तो ये भी समस्या ना है। पहले कहने का मतलब नीचे जड़ तो बढ़े, वो भी साफ बढ़े और जिससे फिर फुटाव हो। अच्छा, फुटाव होने के बाद फिर अगला आपने क्या लिया है? मतलब चौथा मतलब वो है मिक्सचर है भैया जी। मिक्सचर जिसमें सब चीज है, 10% जिंक भी है इसमें, सब चीज मिली हुई है। जिंक है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, आयरन वगैरह सब है। यानी आपने ये तो ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया कि पहले तो आपकी जो जड़ है उस पर कोई गांठ ना बने, कोई कीड़ा ना लगे, उसके लिए कार्बोफिरान। उसके बाद जब आपके लिए जड़ बढ़ानी है तो माइक्रोराजा या ह्यूमिक एसिड, जिससे जड़ बढ़ जाए, साफ जड़ बढ़े। उसके बाद जब पौधा की जड़ बढ़ेंगी, फुटाव बढ़ेगा तो खाना भी चाहिए, उसके लिए आपने ये ले लिया मिक्सचर ले लिया 10% वाला। तो आपने पूरा कॉम्बिनेशन दे दिया। अब ये पहला एक यूरिया खाद आप 12 दिन पे लगा रहे हो? 12 दिन पे लगा रहे हैं। 12 दिन पीछे फिर लगेगा। जस्ट 12 दिन पीछे, एक भी दिन लेट नहीं होगा? एक आध दिन हो जाए कोई बात नहीं है जी। तो बचिएगा 12 दिन से 13 दिन लास्ट कर देते हैं। तो ये तो हो गया खाद देने का आपका पहला तरीका, जो आप पहला खाद दे रहे हो अपने धान में।
दोस्तों बाकी और भी किसान भाई अलग अलग यूरिया खाद में अलग अलग चीजें मिलाकर देते हैं। लगातार हम उनके भी बारे में बताएंगे कि वो क्या लगा रहे हैं और उनके खेत में क्या रिजल्ट आया। इससे आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि धान में ज्यादा लागत देने से मतलब ज्यादा फुटाव या ज्यादा पैदावार होती है कि नॉर्मल भी हो जाती है। ये भी हम आगे आपको दिखाते रहेंगे। अच्छा मुझे आप एक चीज और बताइए, इसमें जैसे आपने ये 12 दिन का खाद दे दिया, तो अच्छी पैदावार लेने के लिए जैसे आप बता रहे हो 5 कुंटल की पैदावार लेता हूँ, तो इसके लिए कुछ नियम आपके अलग जरूर होंगे। नियम अलग क्योंकि है। 5 से 30 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार हर कोई नहीं लेता है। दोबारा देखना नियम तो जब आपको मालूम पड़ेगी, जब दोबारा खाद लगेगा तो उसमें अलग अलग अब जो चीज अब लगे नहीं लगेंगी। यानी जो आपने ये 4 चीज दी है इनमें से कोई चीज नहीं लगेगी और दूसरे यूरिया लगेगा, बस यूरिया लगेगा, उसमें और लगेगा जो वो अलग डोज रहेगी, अलग डोज लगेगा। आप देख लेना दूसरे पे। तो दुकान वाले तो रिपीट उसे ही कर देते हैं। नहीं, जैसे उनको लगता है इससे रिजल्ट आ रहा है तो लमसम हम अपने हिसाब से लाते हैं। ये जो आप लाए हो ये अपने हिसाब से लाए, हम अपने दुकानदार नहीं लाए, अपने हिसाब से लाए। और आप इनको लगा के हर साल इतनी पैदावार पैदा लेते हैं। अच्छा इसमें पानी का आप बता रहे, पानी पानी की जितनी पूर्ति रखा हो इतना ही फुटेर करेगा जी। फुटाव। हाँ फुटाव। तो भाई साहब वैसे मैंने आपको इंट्रो में भी अभी दिखाया था कि आपके खेत में अगर 12 से 15 दिन में एक सिंगल पौधा खड़ा है और आप ये चाह रहे हो कि नहीं भाई साहब कम से कम 20 दिन का होता मेरे धान में लगभग 20 से 25 किल्ला हो जाए, तो ये डोज और आपको सही समय पे पानी भरे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा एक और बात बताइए, जैसे आप अभी बता भी रहे थे कि इतनी पैदावार ले लेता हूँ, पानी की व्यवस्था रखता हूँ, तो जैसे कुछ किसान भाइयों की प्रॉब्लम ये हो जाती है कि खरपतवार भी आ जाते हैं। वो ऐसा खरपतवार 12-13 दिन पे खरपतवार दिखते हैं। अब वो कहते हैं कि मैं खाद दूं कि फिर खरपतवार रोकूं। तो वो जैसे दवा लगती है मतलब उसकी घास वाले तो धान बैठ जाता है जी। और जब बैठ जाता है फिर उन्हें कोई बीमार है या तो हॉलीडे तो उठे, जब तक उठेगा जब तक काम खेल खत्म हो जाएगा उसका। काम खेल खत्म। हाँ। तो कितने दिन पे दोनों मतलब आप तो इस हिसाब से 25 दिन में पूरा यूरिया? हाँ तो बिल्कुल 25 दिन पे 2 बार खाद लगाते हैं बस। केवल 2 बार बस। ज्यादातर किसान 3 बार भी लगा देते हैं, जो 4 बार भी लगाते हैं किसान तो ऐसे 4 बार यूरिया लगा देते हैं किसान तो ऐसे। अच्छा जी। हाँ जी। यानी आप 25 दिन के बाद यूरिया नहीं देते? नहीं फिर हम स्प्रे करते हैं मतलब बातें जो जरूरत रहती है उस हिसाब से। तो भाई साहब यहाँ पे हमारे किसान भाई अपने अलग दिमाग से अपनी अलग खेती कर रहे हैं। अच्छा बाकी आपके पड़ोसी की पैदावार कहाँ तक जाती है? देखो अपनी है जैसे आलू के खेत है, आलू की में तो वैसी पैदावार ज्यादा आती है। ठीक है। गेहूं की में कमाएगी, आलू की में ज्यादा आती है। ज्यादा 50 तो बढ़ ही जाता है। हाँ, आराम से लगभग 2-2.5 कुंटल लेकर बढ़ जाता है। अच्छा वैसे ले कितने लेते हैं ये लोग? अरे लोग नॉर्मल तो जिया का 4 कुंटल से ज्यादा होता नहीं है जी। 4 कुंटल से ज्यादा नहीं होता है। और जैसे थोड़ी खेती है तो वो पीकती है जाती है, और ज्यादा खेती है वो पीक इतना हो तो। और दूसरी एक और बात है कि आप खेती को अपने तरीके से अपने आप खुद कर रहे हो। खुद करते हैं। कुछ लोग ऐसा है कि भाई ये है लगा देना, मजदूरों से बोल दिया, और यहाँ पे आप इसका भी अंतर होता है इसमें अंतर हो जाता है। अभी हम देख रहे हैं, अभी कुछ जगह हमने ये देखा स्प्रे मशीन वाले जो दवाई छिड़कते हैं वो कहीं तो मतलब जहाँ किसान खड़ा है वहां तो फुब्बारा कर लेंगे, सेट बढ़िया, और जहाँ नहीं है वहाँ इधर उधर लगाई और टंकी का हिसाब है, टंकी खाली करनी है, टंकी खाली करनी है। तो ये चीजें सामने आ रही है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम आपको लगातार और भी जानकारी हम देते रहेंगे। भैया से काफी अच्छी जानकारी हमने ली है। अगर आप ये चाह रहे हो कि नहीं भाई इनके खेत की पूरी जानकारी और दीजिए और इनसे अभी और जानकारी जरूर लेते रहिए, तो इसके बारे में भी हम आपको जरूर जानकारी देंगे, क्योंकि इनकी भी वेरायटी 1692 है और आपने भी 1692 लगाया होगा। 1692 की इतनी पैदावार लेते हो कि और वैरायटी होगी? 1692 हम तो के साल से कर रहे हैं 1692 की अच्छी पैदावार। और जैसे उससे पहले तो 15 चलता था, जब तो 15 उसकी 3 कुंटल 3.5 कुंटल 3 कुंटल भी मतलब बढ़ जाती है। तो बाकी किसान भाई जो हमारे 1692 करते हैं उनकी भी 5 कुंटल तक नहीं हो पाती है। हाँ नहीं पाते। चलो जी, तो इस बार दोस्तों हम देखेंगे इस बार खेत में क्या होने वाला है, क्या इतनी पैदावार आने वाली है नहीं है। तो बाकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। हमें कर लीजिए आप सब्सक्राइब। वीडियो देखें, धन्यवाद, नमस्कार।